सो जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है अतुल धीमान और मैं वेलकम करता हूं आपका इस प्लेटफॉर्म के अंदर। आज हम लोग बात करेंगे यूपीएससी का जो सबसे एंड जो प्रोसेस होता है एग्जाम का, दैट इज इंटरव्यू। और इस इंटरव्यू के प्रोसेस के अंदर हम लोग बात करेंगे स्पेसिफिकली द यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट इंटरव्यू। अभी आपके इंटरव्यूज आने वाले हैं और आई होप आप लोग जो है इस अंतिम पग के लिए पूरा अपने आप को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि इंटरव्यू इज ऑब्वियसली अ पर्सनालिटी टेस्ट और पर्सनालिटी जो है आपकी चेंज नहीं हो सकती विद इन 1-1.5 महीने के अंदर, बट उसको इंप्रूव किया जा सकता है। अपना तो पहले आप एक काम कीजिए, असेस योर सेल्फ, चेक योर सेल्फ, वेदर आई एम गुड इन कम्युनिकेशन स्किल्स, वेदर आई एम गुड इन ड्रेसिंग सेंस, वेदर आई एम गुड इन रिप्रेजेंटिंग माई सेल्फ in front of people, whether I am good in expressing myself, whether I have good knowledge, whether I have done good in my past, academics मेरा अच्छा है, मेरी हॉबीज अच्छी हैं। इन सारी चीज़ों को एसेस करने की कोशिश कीजिए। जब ये सारी चीज़ें एसेस करेंगे, आप एक चार्ट बना लीजिए, स्ट्रेंथ, वीकनेस, कम्युनिकेशन स्किल्स मेरी 19-20 है, कोई बात नहीं, इंप्रूव करेंगे। ठीक है, मेरे एक्सप्रेशंस जो हैं वो 19-20 है, इंप्रूव करेंगे। मेरी नॉलेज जो है वो 19-20 है, इंप्रूव करेंगे। हर चीज़ 19-20 रहेगी आपकी। तो आपने क्या करना है, इस प्रोसेस के दौरान 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के अंदर अपने ऊपर ज़बरदस्ती थोपने की ज़रूरत नहीं है कि मैं पर्सनालिटी चेंज कर लेता हूँ, मैं सुबह 6 बजे उठूंगा, 5 बजे उठूंगा। ऐसा नहीं है। जो आपका है उसमें इंप्रूव कीजिए, धीरे धीरे इंप्रूव कीजिए। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट इज कितना कुछ पढ़ना है, नॉलेज क्या होनी चाहिए। लोग जो है 1-1, 1.5 साल के करंट अफेयर पढ़ना शुरू कर देते हैं। दे सी दिस थिंग एज अ नॉलेज टेस्ट। नॉलेज टेस्ट, यूपीएससी का जो इंटरव्यू है ना, उसमें स्पेसिफिकली लिखा है इट इज अ पर्सनैलिटी टेस्ट। नॉलेज इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ पर्सनैलिटी, इट इज नॉट द सोल कॉम्पोनेंट ऑफ पर्सनैलिटी, बट इट इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ पर्सनैलिटी। तो पॉइंट यहां पे यह आता है, आपको नॉलेज तो होनी चाहिए, क्योंकि इंटरव्यूइंग ऑफिसर जो है वो आपकी पर्सनैलिटी को चेक कैसे करेगा, आपकी नॉलेज के थ्रू करेगा। बट ऐसा नहीं है ही इज एक्सपेक्टिंग दैट ही दिस पर्सन नोज एवरीथिंग। वहां पे आपकी पर्सनालिटी चेक होती है जब स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है तो आप रिएक्ट कैसे करते हो, जब काम सिचुएशन है तब कैसे रिएक्ट कर रहे हो, जब सब लोग हंस रहे हैं आप भी खिलखिला के हंस रहे हो तब कैसे, क्या आपका एक्सप्रेशन है। ये सारी चीजें एक्सपेक्ट की जाती हैं। एक सारा पूरा कंपोनेंट जो है वो 15-20-25 मिनट में वो देख लेते हैं। और अगर नहीं देख पाए, मतलब मान लीजिए आपके मार्क्स कम आते हैं, तो दैट मीन्स दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये पैनल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो कम मार्क्स देता है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्योंकि आप जो है, ये आपका इंटरव्यू था और ये आप जो है उसको दिखा नहीं पाए। आप अपने अंदर का जो होता है ना जुनून, वो दिखा नहीं पाए। और दिस इज द ओनली रीजन दैट समवेयर स्टूडेंट्स को मार्क्स कम मिल जाते हैं। वही 15-20 मिनट, 25 मिनट का टाइम होता है, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो यही सारी जो चीजें होती हैं, या आपको बना देती है या बिगाड़ देती है। वो आधे घंटे का ही मुद्दा होता है सारा। आपने अपने लास्ट स्टेप जो कि आपका रिटर्न था, जैसा मर्जी परफॉर्म किया है। आप अगर बॉर्डर लाइन के अंदर भी है ना, बॉर्डर लाइन के अंदर, ट्रस्ट मी, बॉर्डर लाइन के अंदर भी है ना, आई हैव सीन दीज पीपल, आई हैव सीन पीपल जो बॉर्डर लाइन में होने के बावजूद आज अंडर ट्रेनिंग ऑफिसर है। बोला जाता है किस्मत है, किस्मत बोला जाता है कि एक नंबर की वजह से आप रह जाते हो, तो वो किस्मत ही होती है। लेकिन पॉइंट यहां पे ये है कि लोगों को इंटरव्यू में मार्क्स मिलते हैं, जिनकी पर्सनालिटी अच्छी होती है उनको मिलते हैं, जिन्होंने इंप्रूव किया होता है उनको मिलते हैं। उनकी आंखों से देखने को मिल जाता है कि यार ये बंदा अगर चला गया तो ये बहुत धमाल मचा देगा फौज में। तो ये चीजें जो है ना, ये एक्सप्रेस तभी होती है जब आपने एक्चुअली में इंप्रूव किया होता है। 3-4 महीने जितना भी टाइम मिलता है, आप इंप्रूव कीजिए, डेली डे टू डे बेसिस पे इंप्रूव कीजिए। मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने एक्चुअली में अपनी जिंदगी में बहुत सारे इंटरव्यूज देखे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द एसएसबी 1 2 3 4 5। हर एसएसबी के अंदर मैंने सब कुछ देखा है, मैंने इंप्रूव किया है हर चीज में, और मुझे वो रिसीव भी हुआ है। मुझे वो जो जैसे कहते हैं ना क्रेडेंशियल्स, एप्रिसिएशन, वो रिसीव भी हुए। मैंने असिस्टेंट कमांडेंट में भोसले सर, चौबे सर, इन दोनों से एप्रिसिएशन ली। मैंने स्टेट सिविल्स में मैंने इंटरव्यूज दिए हैं, और भी एग्जाम्स में इंटरव्यूज दिए हैं। आई गॉट एवरी टाइम वेरी डिसेंट स्कोर, वेरी डिसेंट स्कोर। अब वो बात अलग है कि हमने नहीं करनी थी या करनी थी या नहीं सिलेक्शन हुआ, दैट इज अनदर थिंग। द पॉइंट इज
if your personality is good, if your personality is expressible and according to the job profile, nobody will stop you. Nobody will stop you. The only thing is, आपको अपने आप को हर दिन देखना है कि क्या है क्या नहीं है. सब मैं आपको क्रिस्प एंड शॉर्ट में बता दूंगा, सब कुछ बताऊंगा. अब ऐसा है कि अभी आपका असिस्टेंट कमांडेंट का इंटरव्यू है, यू हैव लेस टाइम, एंड ये जो प्रोसेस है, ये जो अंतिम पग है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी ज़िंदगी का बनने के लिए, बिगड़ने के लिए. इसको लूज मत कीजिएगा. तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए हमारे पास, हम इस प्लेटफॉर्म से क्या अवेल करवा सकते हैं आपको, मैं आपको बता देता हूँ. आप अभिपीडिया के पोर्टल में जाएंगे, अभिपीडिया लिखेंगे, abipedia.abhimanyu.com. यहां पे आपको ये जो है चूज एग्जाम आ जाएगा. ठीक है, इस चूज एग्जाम के अंदर आपने क्लिक करना है, आपने डिफेंस सर्विसेज एग्जाम जाना है, एंड योर इंटरव्यू इज असिस्टेंट कमांडेंट. करेक्ट. अगर आप सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू की भी तैयारी कर रहे हैं तो गो अहेड, सिविल सर्विसेज का भी यहाँ पे ऑप्शन होगा. यहाँ पे एसी का इंटरव्यू गया, आपने क्लिक कर दिया, और क्लिक करने के बाद आपके पास ये सारा पोर्टल निकल जाएगा, ये पेज आएगा सामने. अब ये पेज आया, आपने थोड़ा सा नीचे किया इसको, और नीचे करके आपको दिखने को मिलेगा सी ऑल के अंदर. सी ऑल के अंदर जाएंगे, ठीक है, और सी ऑल के अंदर जैसे ही आप एंटर किए, आपको ये सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, है ना. ये सारे कोर्सेज हैं जो मिलेंगे आपको. अब इन्हीं सारे कोर्सेज के अंदर एंड में जाके आपको मिलेगा अपना CAPF का इंटरव्यू. ठीक है, आपने इस CAPF के इंटरव्यू मॉड्यूल के ऊपर क्लिक किया, एंड इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, आपको फ्री पर्सनलाइज क्वेश्चन बैंक मिलेगा. देखो आपका जो डैफ है ना, आपको जो असेसर हैं वो कुछ नहीं जानते, ही डज नॉट नो कि आप कहाँ से आते हो, क्या करते हो, क्या नहीं है. उस बंदे को, उनको 4 पैनलिस्ट को सिर्फ आपका डैफ मिलता है. वो डैफ पूरा का पूरा जो डैफ होता है वो आपके चेयरमैन के पास होता है, और बाकी जो 2-2 पेजेस के जो एंड के पेजेस होते हैं, समरी होती है एक तरीके से, वो बाकी 3 पैनलिस्ट के पास होते हैं. वो वही डैफ को पढ़ के आपको एनालाइज करते हैं कि जो इसने लिखा है वो एक्चुअली जिंदगी में ये है कि नहीं है. तो जैसे यहां पे देखिए आपके पास फ्री पर्सनलाइज क्वेश्चन बैंक, डैफ से रिलेटेड, क्या आपने विलेज, आपका घर, आपका प्रोफेशन, एवरी सिंगल थिंग जो डैफ का क्वेश्चंस होंगे वो आपको यहां से मिलेंगे. एजुकेशनल बैकग्राउंड, हॉबी क्या है, इंटरेस्ट क्या है, स्ट्रेस सिचुएशंस को कैसे सॉल्व कर रहे हो. अब मान लीजिए आपने अपनी MA किया, आपने BCom किया, आपने फॉर एग्जांपल BA इकोनॉमिक्स किए, BSc किए, वहां से कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं वो इसके अंदर मिलेगा. फॉरेन पॉलिसी, इंटरनेशनल रिलेशन, ये सारे करंट अफेयर्स के ऊपर कैसे सवाल होंगे, वो सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं. अब ये आपने देखा होगा. अब यहाँ पे हमारे पास इस पूरे कोर्स को डिजाइन करने वाले हमारे एक्सपर्ट से भी एक्सपर्ट टीचर हैं. He is actually the educationist academician, Mr. Praveen Bansal, who is actually the chairman of this whole group of Abhimanyu IAS. He has designed this, having the experience of n number of years. इन्होंने पता नहीं कितने सिविल एस्पिरेंट्स को सर्वेंट बनाया है. तो अल्टीमेटली इनकी जो एडवाइस है, इनकी जो गाइडेंस है, दैट इज समथिंग जो बहुत ही मुश्किल होती है अवेल करना, है ना. सो द पॉइंट इज, इसकी जो कोर्स की फीस है 2500 है, जहां पे आपको कुछ सिलेक्टेड लेक्चर्स, जैसे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे आपने सॉल्व करना है, कौन कौन सी चीज़ें जो आपके मार्क्स को डिक्रीज कर देती हैं. उसके बाद आपका जो बायोडाटा है, बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जनरल हो गए, ठीक है, स्पेसिफिक हो गए, वो कैसे आपने सॉल्व करने हैं, किस तरीके से आप इंटरव्यू में मार्क्स गेन कर सकते हैं, आपकी करंट अफेयर वाली अप्रोच कौन सी होनी चाहिए. बच्चे जो हैं वो करंट अफेयर में तंग हो जाते हैं यार, कि कितना पढ़ें, क्या क्या पढ़ लें. अब ऊपर से मॉक इंटरव्यूज लगा देते हैं आप, तो मॉक इंटरव्यूज में आप देखते हो वहां पे 2 बंदे बैठे होते हैं जो आपकी उम्र के होते हैं, है ना, या एक टॉपर बैठा दिया होता है जो आपसे भी उम्र का छोटा होगा, और वो आपसे करंट अफेयर के ऐसे सवाल पूछेगा जो वो खुद पढ़ के आया होता है. तो वो आपको इन्फीरियर फील हो जाता है कि यार पढ़ना कितना है, कितना पढ़ना है, ये भी नहीं पढ़ा, वो भी नहीं पढ़ा. तो ट्रस्ट मी, it is not the process of just cramming the current affairs. It is process of analyzing your DAF
एंड गेट टू नो कि आपका कैसा इंटरव्यू चलने वाला है। मेरा जो डैफ था, दोनों बार मेरा डैफ कोई करंट अफेयर पे नहीं पूछा, मेरा डैफ सिर्फ फौज के ऊपर पूछा, मेरी हॉबीज के ऊपर पूछा, मेरे एनसीसी के ऊपर पूछा, मेरे बैकग्राउंड के ऊपर पूछा, नथिंग मोर देन कि करंट अफेयर में ये पॉलिटिकल साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट, ये फलाना धमकाना। ये डिपेंड करता है यार आपका डैफ का नेचर कैसा है, उस नेचर के ऊपर आपके ऊपर सवाल पूछे जाएंगे। मेरा एक फ्रेंड है, ही इज अंडर ट्रेनिंग ऑफिसर इन बीएसएफ एकेडमी, उनसे जो सवाल पूछे गए, उनसे सिर्फ और सिर्फ उनकी जॉब के सवाल पूछे गए, सिर्फ और सिर्फ जॉब के, एंड ही गॉट आई थिंक 108 मार्क्स और 110 मार्क्स, समथिंग लाइक दिस। तो उनसे क्यों जॉब से सवाल पूछे? क्योंकि यार वो बंदा पूरा दिन अपना जॉब में लगाता है, वो कहाँ इंटरव्यू का करंट अफेयर पढ़ेगा, कहाँ ये वो फलाना धमकाना पड़ेगा। तो दिस इज व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग। तो आपको पहले डैफ देखना है, ठीक है? तो आप ये सोचिए कि अगर आप इस कोर्स के अंदर एनरोल करेंगे, वी हैव अ ग्रुप ऑफ पीपल जो आपको पूरा परफेक्ट ट्रेन कर देगा, आगे जाके किस तरीके से आपने अपने आप को चैनलाइज कर देना है और कैसे एक एक दिन जो है आपने उसको अकोमोडेट करके उसमें से बेस्ट आउट ऑफ रेस्ट निकालना है, और अल्टीमेट जो जजमेंट डे होगा उस दिन आपको परफॉर्म करना है बेस्ट कैपेबिलिटीज का, ठीक है? नेक्स्ट इज बेसिक कंटेंट की पॉइंट्स, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, आपका जो आंसर है उसमें क्या क्या आप यूज़ कर सकते हो। जैसे मेरे टाइम पे जैसे मुझे पूछा गया कि आप जो है आपका जो जवान है, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा, जल्दी जल्दी वीडियोस के अंदर डिस्कस करूँगा। मुझसे पूछा गया, मेरी साइकोलॉजिस्ट साइड में बैठी हुई थी, शी आस्क्ड मी दैट आपका जवान जो है वो मान लीजिए आप बड़ा परेशान हो चुका है और वो छुट्टी चाहता है, लेकिन आपके पास मैन पावर की कमी है, आप नेक्स्ट डे जो है अपना एक ऑपरेशन चलाने वाले हो जिसमें उस जवान का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है, लेकिन वो जवान कह रहा है कि जी मेरे घर में ना ये दिक्कत आ रही है और मैं रेजिग्नेशन ही दूंगा अगर आप माने नहीं छुट्टी के लिए। तो आप किस तरीके से इसको हैंडल करोगे? मैंने एक आंसर दिया कि मैं उस जवान से पर्सनल लेवल पे बात करूंगा, उसको मोटिवेट करूंगा, उसके फैमिली के साथ बात करूंगा, उनकी वाइफ के साथ बात करूंगा, क्योंकि एक वाइफ एक सपोर्टिंग सिस्टम होता है एक हस्बैंड के लिए। हस्बैंड बाहर काम कर रहा है इसीलिए बिकॉज वाइफ अपने घर के देख रेख कर रही है, तो मैं उनके पेरेंट्स से बात करूंगा, मैं पहले तो बातचीत करके काम करूंगा, ठीक है? और ये सारी चीजें मैंने बोली उनको स्टेप बाय स्टेप। शी वॉज जस्ट सेइंग और कुछ में उनको भी नहीं पता होता कि क्या होगा, लेकिन वो और कुछ इसलिए कहते हैं क्योंकि बच्चा जो है कुछ ऐसा पॉइंट बोल दे जो आउट ऑफ द बॉक्स हो जाए, बच्चा ऐसा पॉइंट बोल दे जो आउट ऑफ द बॉक्स हो जाए। तो मैंने और कुछ के अंदर बोलता गया, तो उसमें 2-3 पॉइंट्स मैंने ऐसे यूनिक बोल दिए उस टाइम पे, तो वहां पे वो शी सेड ओके ठीक है डन। तो द पॉइंट इज यहां पे आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है, आपको एकदम से आंसर नहीं देना आउट ऑफ द बॉक्स कोई याद करके आए होंगे, है ना? ऐसा नहीं, आपको टाइम लेना है और कुछ के चक्कर में आपने वो एंड में सेकंड लास्ट में वो पॉइंट बोल देना है जो आपको लगता है यार ये पॉइंट बोल के ना जरूर ये बंदा जो है समझ जाएगा कि ये बंदा जो है थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच वाला है। बहुत सारी चीजें हैं, जब भी आपको एक्सपीरियंसेस बताने हैं, रियल लाइफ एग्जांपल, आपने एग्जांपल्स देने हैं कि सर ये इस तरीके से होना चाहिए, ये इस तरीके से, गिव देम द रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, रियल लाइफ एग्जांपल्स, है ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्रदरहुड का सबसे बेस्ट एग्जाम, आपने एनसीसी में क्या सीख लिया? मैंने कहा एनसीसी में मैंने ये सीखा कि कैसे नीचे फर्श में लेट के सोया जाता है अपने बड़ी के साथ, आपको वो सारा मतलब कि आपको एक्सपेक्ट होता है कि आप मुश्किल में होगे तो आपका बड़ी जो है आपकी मदद करेगा, आपको ब्रदरहुड की फीलिंग आती है, आपको यूनिटी की फीलिंग आती है कि अगर एक बंदा जो है गलती कर रहा है पूरा का पूरा जो है कंटिजेंट रगड़ा खाएगा, तो यहां से ये सारी ब्रदरहुड की फीलिंग आती है और आगे जाके हम लोग इसी ब्रदरहुड के लिए अपना जो है जी जान लगाते हैं कि अपनी जान चली गई तो चली गई, लेकिन बंदे की जान चली गई, अपने भाई की जान चली गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यही चीजें जो है एनसीसी में सिखाई भी जाती हैं और ये जिंदगी तक चलती हैं। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आपको जब भी इंटरव्यू में जाना है तो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस बताएंगे, मजा आएगा, उनको मजा आएगा। कॉर्डियल एनवायरनमेंट बनाना है, ऐसे नहीं कि बहुत टेंस है, बहुत वो है। स्टार्टिंग में थोड़ा टेंस हो जाओ, नेचुरल है, लेकिन धीरे धीरे बंदा अपने आप को कैसे उस सिचुएशन के साथ ढालता है ये भी आपको दिखाना पड़ेगा। अंडरस्टूड? सो ये सारी चीजें हैं जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आई विल मेक श्योर दैट यू आर गोइंग टू गेट 100+ मार्क्स इन द इंटरव्यूज। ये सिर्फ मैं बात करके नहीं बोल रहा हूं, मैं ये कर चुका हूं इसीलिए बोल रहा हूं।
तो अगर आप इस कोर्स के अंदर देखिए, ये जो कोर्स को बनाया गया है ये उनके द्वारा बनाया गया है, हु इज एक्चुअली द बेस्ट फैकल्टी फॉर द सिविल एस्पिरेंट्स, जिनको उन्होंने सिविल सर्वेंट्स बनाया, बिकॉज इंटरव्यू इज द अंतिम पग फॉर यू। तो यहाँ पे आप चूक मत कीजिए, अंडरस्टूड। सो ये बिहेवियरल एस्पेक्ट हो गया। ड्रेसिंग अप, ड्रेसिंग अप क्या होती है, एक एक पॉइंट को पकड़ पकड़ के हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे आप एनरोल जल्दी से जल्दी कर दीजिए, बिकॉज यहाँ पे हम लोग वी डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू आउट टू, आपका कुछ एकेडमिक, फाइनेंशियल, कुछ भी ऐसा कुछ है तो स्कॉलरशिप भी इस कोर्स के अंदर हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। सो ये सारे हैं लेक्चर्स हैं जो आपके काम के होंगे, और जितना जल्दी है आप इस कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और आगे जाके जस्ट डू लेट मी नो वेदर यू आर लाइक ओके, यू वांट मोर लेक्चर्स ऑन इंटरव्यूज। आई विल डेफिनेटली गोइंग टू मेक मोर लेक्चर्स ऑन इंटरव्यूज, एंड हम लोग मॉक लेक्चर्स भी दे रहे हैं, मॉक इंटरव्यूज भी कंडक्ट कर रहे हैं। तो आप जो है अगर जिसका भी इंटरव्यू है, जस्ट डू लेट अस नो, एंड ये जो नंबर है, आई विल राइट डाउन द नंबर ऑल्सो, इट इज 8894320850। यहाँ पे आप सीधा व्हाट्सएप कीजिए, डू लेट मी नो रिगार्डिंग द थिंग्स, एंड we'll definitely going to help you out, ठीक है। चलिए, जय हिंद, and keep working for your interviews. Thank you.